हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th ए बी एंड सी। आज की डेट 22 जुलाई और आज का आपका जो टॉपिक है केमिस्ट्री का वो है कंपाउंड्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में मैंने आपको पढ़ाया एलिमेंट्स पढ़ाया। एलिमेंट्स के तीन टाइप पढ़ाया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स। धातु, उपधातु और अधातु, ये मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे यौगिक, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़कर, आपस में संयोजन कर क्या करते हैं, किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं यौगिक। When two or more elements combine together and forms a new substance, the substance is called compound। तो बेटा इसकी एक कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि दो हमने एलिमेंट्स को जोड़ दिया या दो तत्वों को जोड़ दिया तो वो यौगिक हो जाएगा। उसकी एक कंडीशन ये है कि वो फिक्स्ड रेशो में होना चाहिए, इन अ फिक्स्ड रेशो। वो जो दो एलिमेंट्स हैं उनके रेशो जो होता है वो फिक्स्ड होना चाहिए, एक स्थिर अनुपात में। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोजन करते हैं तो प्राप्त पदार्थ यौगिक कहलाता है। कब? जब वह स्थिर संगठन में संयोजन करते हैं। जैसे कि जल H2O, हाइड्रोजन का रेशो है 2 और इसका है 16, 1:8। ये स्थिर अनुपात है, इतना ही रहेगा तभी जल बनता है। 2 भाग हाइड्रोजन के और 16 भाग ऑक्सीजन के भार के अनुसार, तभी बनता है क्या? यौगिक। स्थिर संगठन यानी कांस्टेंट प्रपोर्शन होना जरूरी है, कांस्टेंट प्रपोर्शन एलिमेंट्स का। When two or more elements combine together in constant proportion is called compound, स्थिर अनुपात। अब मैं बात करूँ अगर आगे की, तो यौगिक दो प्रकार के। पहला कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। इंग्लिश में कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये है आपके कंपाउंड्स के टाइप। अब 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं। कार्बनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिक क्या है? Organic compounds are those compounds which are found by the living things। जैविक स्रोतों से प्राप्त, लिविंग सोर्स से प्राप्त, जैविक स्रोतों से प्राप्त यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इनका मुख्य स्रोत होता है इनका मुख्य घटक होता है कार्बन। इनमें कार्बन पाया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल मैथेन। क्या ये कार्बनिक कंपाउंड है? कहाँ से मिलता है? गाय के गोबर से, मीथेन गैस है। तो जैविक चीज़ों से प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। दूसरे होते हैं अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लिविंग सोर्स से प्राप्त जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज विच आर फाउंड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। अजैविक स्रोतों से, जैसे कि पहाड़ से रेत का मिलना,
ये सब चीज़ें क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। नॉन लिविंग सोर्स, अजैविक स्रोत। अजैविक स्रोतों से प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे कि रेत SiO2, जैसे कि चूना पत्थर CaCO3। ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमें? कुछ पहाड़ से मिलता है, कुछ सिलिका रेत हमें नदी समुद्र से मिलता है। ये जैविक नहीं है, अजैविक है। इन चीज़ों से प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब मैं बात करूं मिश्रण की, यानी कि मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या है बेटा? जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिला लो या फिर मिला लो आप एलिमेंट मिला लो, पर किसी भी प्रोपोर्शन में, इन एनी कंपोजिशन और इन एनी प्रोपोर्शन, तब वो क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। तो जैसे कि मान लो मैंने मिला दिया कॉपर और जिंक, तो ये मैंने किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दिया, ये मिलकर बनाता है ब्रास। हिंदी में भी ब्रास बोलते हैं। तो ब्रास क्या है बेटा? वो मिश्रण है, वो यौगिक नहीं है। ब्रास कंपाउंड नहीं है, ब्रास जो है वो क्या है? मिश्रण। जैसे मिक्सचर देखा होगा, नमकीन देखा होगा आपने, उसमें क्या होता है? सेव भी होते हैं, दाल भी डली होती है, दाल सेव बोलते हैं हम जिसे। दाल सेव में दाल भी होती है, सेव भी होता है, मूंगफली भी होती है। ये मिक्सचर है। ये क्या है? मिक्सचर। उसमें कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं है कि 2 मूंगफली ही निकलेगी, कि 8 सेव ही निकलेंगे, 10 दाल ही निकलेंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। प्रपोर्शन कैसा है? इन एनी प्रपोर्शन, किसी भी अनुपात में मिला दिए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बेटा समांगी, इसको होमोजीनियस बोलते हैं। दूसरे होते हैं विषमांगी, इसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? तो बेटा सिंपल सी बात समझो, ये पानी है, इसमें मैंने चीनी डाल दी, तो क्या पानी यहाँ से ही मीठा हो गया? नहीं, सिर्फ डाली है। अगर मैं इसको मिला दूँ तो पानी यहाँ से भी उतना ही मीठा होगा, यहाँ से भी उतना ही मीठा होगा और यहाँ से भी उतना ही मीठा होगा। जब सब जगह सेम प्रपोर्शन हो जाता है, समान अंग हो जाते हैं, तो समांगी मिश्रण कहलाता है। सब जगह क्या हो जाता है? सेम प्रपोर्शन, तब वो क्या होता है? समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में बेटा चीनी और नमक को मिला दिया, चीनी और नमक को हमने मिला दिया, तो चीनी अलग दिखेगी, नमक अलग दिखेगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जहाँ पे सेम प्रपोर्शन नहीं होता। जैसे कि आपका मिक्सचर आता है नमकीन, उसमें कोई सेम प्रपोर्शन नहीं होता। आप कहीं से खाओगे तो मूंगफली ज़्यादा आ जाएगी, कहीं सेव ज़्यादा आ जाएंगे, कहीं दाल ज़्यादा आ जाएगी। ऐसे इस तरह के मिश्रण क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको हम नेकेड आई से अलग अलग कर सकते हैं या देख सकते हैं। इस तरह के कुछ मिश्रण होते हैं। और समांगी मिश्रणों को विलयन भी कहा जाता है, यानी सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है। तो बेटा आज का आपका यही टॉपिक था, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। बाकी आपको पढ़ाऊँगा मैं कल। आज थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, तो मिलते हैं कल।